अभी तक के वीडियोस के अंदर आपको अल्काइल हैलाइड अराइल हैलाइड्स यानी हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के बारे में बताया जा रहा है और ऑलमोस्ट सभी रिएक्शंस आपको बताई जा चुके हैं। आज इस चैप्टर की लास्ट रिएक्शन को हम यहां पर सीखते हैं। आपके कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो न्यूक्लियोफिलिक है और उस रिएक्शन को अराइल हैलाइड देते हैं। आपको न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन सिलेक्ट करनी होती है। अगर आप कॉम्पिटिटिव का एम बना के आगे बढ़ रहे हैं तो एक्सेप्शनल अचीवमेंट, एक्सेप्शनल बिहेवियर, एक्सेप्शनल मेहनत से ही अचीव की जा सकती है। तो आपको भी थोड़ा सा औरों से हट के तैयारी करनी पड़ेगी, अलग ढंग से तैयारी करनी पड़ेगी। आपको हमने इस सीरीज के पहले वीडियो के अंदर बताया था कि अपने शॉर्ट नोट्स, फंक्शन ऑफ रिएजेंट साथ साथ आपको प्रिपेयर करने हैं और उसको प्रिपेयर करने का मकसद यही था कि जब आप रिवीजन करें तो मोटी मोटी किताबें लेके ना करें और सिर्फ रिएजेंट के 2-4 पेज लेके ही आप अपनी पूरी ऑर्गेनिक को रिवाइज कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए आप अपनी कॉपी पे हेडिंग डाल लीजिएगा क्योंकि नोट्स साथ साथ बनाना नहीं भूलना है आपने। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ऑन अराइल हैलाइड, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। हमने लास्ट लेक्चर में NaOH, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर डाउस प्रोसेस किया था, जहां पर हमने हैलोजन की जगह OH ऐड किया था। ये एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कैटेगरी के अंदर। अगली रिएक्शन जो आज हम पढ़ेंगे, अमोनिया CO2O 475। अगर हमारे पास अल्काइल हैलाइड होता तो अमोनिया की रिएक्शन हम डायरेक्ट भी कर सकते थे और उसे हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन कहा जाता है और डायरेक्ट हमारा प्रोडक्ट यहां पर बन जाता। लेकिन इतना हम जानते हैं कि अराइल हैलाइड के अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड होता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, तो ये रिएक्शन इस तरह से हरगिज नहीं होगी। इस रिएक्शन को करवाने के लिए ड्रास्टिक कंडीशंस की जरूरत पड़ेगी और इस रिएक्शन का फंक्शन यही मान लीजिएगा कि जो भी हैलोजन कॉन्जुगेशन में होता है वो हैलोजन अमोनिया से रिप्लेस हो जाता है और यहां पे NH2 लगेगा। अब एरोमेटिक कंपाउंड में NH2 आपने लगा लिया। NH2 के बाद आप डाइजोनियम सॉल्ट बनाने के बाद किसी भी तरह के कंपाउंड को यहां कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह का कंपाउंड आप बना सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी रिएक्शन, इस रिएक्शन को कंसीडर किया जाएगा। ऐसे ही अगर आपसे कहते हैं CuCN 475 केल्विन पिरिडीन यानी बेस लिया जाएगा, पिरिडीन CuCN, इसका फंक्शन भी कुछ ऐसे ही रहेगा कि हैलोजन हटेगा और उसकी जगह पे साइनाइड। और ये आपको हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि साइनाइड को आप COOH, CONH2 और CH2NH2 के अंदर भी डिफरेंट रिएजेंट से बदल सकते हैं। अगर आपको ध्यान नहीं है तो दोबारा से उस वीडियो को देखिएगा, इससे जस्ट पहले वाला वीडियो, और वहां आपको मालूम पड़ जाएगा कि किस तरह से ये चेंजेस को किया जा सकता है। और लास्ट रिएक्शन NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया, ये रिएक्शन आपको पर्टिकुलरली याद रखनी है। इस रिएक्शन के दौरान ऐसे समझिएगा कि आपके पास अराइल हैलाइड है, NaNH2 लिक्विड अमोनिया कुछ ऐसा चेंज करता है कि यहां से हैलोजन, यहां से हाइड्रोजन बाहर, वैलेंसी पूरी करने के लिए यहां ट्रिपल बॉन्ड, एक रिएक्शन इंटरमीडिएट यहां पर फॉर्म होता है जिसका नाम है बेंजाइन के नाम से इसको जाना जाता है। तो इस तरीके से ये 4 न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो अराइल हैलाइड पे हो सकती हैं, ये आपको यहां पे लर्न करनी होगी, बार बार लिखेंगे और हेलो एरीन्स को OH, NH2CN और बेंजाइन के अंदर कन्वर्ट करना सीखेंगे। ये तो हमने रिएक्शन मैकेनिज्म के ऑर्गेनिक मैकेनिज्म सीरीज में SN-AR मैकेनिज्म बताया था, वहां भी आपने किया था।
तो इनके मैकेनिज्म की डिटेल तो वहां पे प्रेजेंट है, लेकिन यहां से इन सभी रिएक्शन को आपने लर्न करना है, याद रखना। अब बात करेंगे हम कुछ कन्वर्जन की। उससे पहले मैं इन रिएजेंट्स को यहां पे लिख देता हूं और कन्वर्जन्स में कैसे कैसे यूज किया जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। 47 नंबर ये हो गया, ऐसे ही 48, CuCN एटसेट्रा, ये हम यहां से याद रखें। पिरिडीन बेस की प्रेजेंस में 49 NaNH2 लिक्विड अमोनिया, इस तरीके से इन्हें आज हमने पढ़ा। अब एग्जाम्स में सपोज कन्वर्जन आता है कि आपके पास क्लोरोबेंजीन है और आपको बनाना है बेंजोइल क्लोराइड, तो ये कन्वर्जन किस तरह से किया जा सकता है। इस तरह के कन्वर्जन बड़े आम हैं, पूछे जाते हैं, आपको इनका मीनिंग मालूम होना चाहिए। ऐसे ही आपसे कह सकते हैं एनिलीन है, आपको बनाना है बेंजाइलमीन, ये भी एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, इसके बारे में भी आपसे पूछा जाता है। आपसे ये भी कह सकते हैं कि आपके पास एनिलीन है, एनिलीन से आपको बेंजीन बनाना है, तो किस तरह से इन कन्वर्जन को आप कर सकते हैं ये आप यहां पे जानिएगा, और ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए, इतना याद रखेंगे, ये आना चाहिए। मैं यहां पर आपको कुछ हिंट देता हूं और उन हिंट्स का आप यूज करेंगे और इन रिएक्शन को सॉल्व करेंगे। आज मैं इस रिएक्शन का सॉल्व नहीं करूंगा, लेकिन आपको हिंट दूंगा। आप पिछले वीडियोस के बेसिस पे उन रिएजेंट का फंक्शन याद करेंगे, रिमाइंड करेंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे। लेट्स सी। सबसे पहले मैं यहां बताऊंगा आपको, आपका रिएजेंट रहेगा CuCN 475 इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, ये यहां लिया जाएगा। उससे क्या होता है वो भी आज आपने सीखा था। फिर उसके बाद डाइल्यूट HCl, इससे जो भी बनेगा उस पर डाइल्यूट HCl का इस्तेमाल किया जाएगा, और डाइल्यूट HCl के बाद जो भी बनेगा उसके ऊपर आप SOCl2 की रिएक्शन करवाएंगे और ये आपका प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा, ये प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। इसी तरह से एनिलीन आपके पास है, एनिलीन से बेंजाइलमीन आपको बनाना है। सो नाउ लेट्स सी कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले ऐसा कीजिएगा, यहां पर NaNO2 और HCl की रिएक्शन करवाइएगा। आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताई गई थी, उसी को फॉलो करना है। और फिर उसके ऊपर CuCN KCN का आपको अटैक दिखाना है, और उसके बाद आपको यहां इथेनॉल और सोडियम यानी मेंडियस रिएक्शन का यहां यूज करना है। रिएक्शन आपने करनी है, मेथड मैं बता सकता हूं, लेकिन रिएक्शन करनी आपने ही है। और एक एक रिएक्शन को बड़े ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, डेफिनेटली आपके जवाब सही आएंगे। याद रखिएगा, एक रिएक्शन को सॉल्व करने के एक से ज्यादा मेथड भी हमारे पास हो सकते हैं। ऐसे ही इस रिएक्शन के लिए NaNO2 और HCl का इस्तेमाल किया जाएगा, इस तरह से कर सकते हैं। और यहां पर आप H3PO3 का यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट आपके पास बेंजीन मिलेगा। अगर आप H3PO3 का यूज नहीं जानते हैं तो दूसरा मेथड मैं बताता हूं। आप यहां पर CuCN KCN का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी बने डाइल्यूट HCl, और उसके बाद ट्वाइस NaOH CaO। ये रिएजेंट के फंक्शन आपको ऐसे याद हो जाए कि अगर मैं यहां रिएजेंट लिखता हूं आप तुरंत ही बता पाए कि इसका फंक्शन ये होगा और ये इस तरह से रिएक्ट करेगा, ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। तो यहां पर इस तरह से अराइल हैलाइड्स के अंदर आने वाली मैक्सिमम रिएक्शन, ऑलमोस्ट सभी रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं।
इन सभी रिएक्शन की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है और इनके अपने नोट्स आपको लगातार तैयार करने हैं। जो जो आपको कन्वर्जन बताए हैं उन सभी कन्वर्जन्स को अच्छे से कीजिएगा, बार बार रिटन प्रैक्टिस दीजिएगा। आपकी ऑर्गेनिक वीक रह ही नहीं सकती, इतना हम पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं। पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, हमारे साथ जुड़ते रहिए और हैप्पी एग्जामिनेशन का नारा बुलंद करते रहिए।